भारतीय जनता पार्टी में इतना फॉरेन एलिमेंट चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना अस्तित्व खतरे में है। और वही कारण है कि 67 सीटों के डिक्लेरेशन के बाद करीबन 52 जगह विद्रोह हो गया। फूट फूट कर रो रहे हैं नेता, फिर विकास नहीं कर पाए। विजन नहीं था। कहा कि हर जगह मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, यूनिवर्सिटीज खोल देंगे, दे हैव नॉट डन एनीथिंग। एक इंच मेट्रो नहीं बना पाए। बहुत बड़ी लूट हो रही है। और मैं समझता हूँ अगली जो कांग्रेस की सरकार है उसका पहला काम तो होगा कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो व्यापारी असुरक्षित है, महिलाएं इतनी सुरक्षित। अरे वो दंदना रहा है ब्रिजभूषण शरण से, मैं हरियाणा में आऊंगा। अनिल विज का चुनाव के दौरान क्या होता है, देखिए, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं लोग। उनको कोई गंभीरता से लेता है क्या अनिल विज को? है नकली गब्बर है और शोर मचाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। हरियाणा में राजनीतिक माहौल चुनाव से पहले पूरी तरह गरमाया हुआ है। वहीं टिकटों को लेकर भी दोनों पार्टियों में गहमागहमी मची हुई है। कांग्रेस ने देर रात अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिसमें कुलदीप शर्मा को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है और चौथी बार कुलदीप शर्मा पर कांग्रेस ने अपना विश्वास जताया है। हमारे साथ इस वक्त कुलदीप शर्मा मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, चौथी बार आप पर कांग्रेस ने विश्वास जताया, आप टिकट के क्या कहेंगे? मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने गन्नौर से चौथी बार मुझे पार्टी के लिए नॉमिनेट किया है। और उनका ये विश्वास, उनके इस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास मुझे होता है कि जब पार्टी आपको नॉमिनेट करती है उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, और जब जनता आपको इलेक्ट करती है उसके साथ आपकी जिम्मेदारियां जुड़ी हैं। तो जहां मैं पार्टी के विश्वास पर खरा उतरा हूं, वहां मैं जो हमारे क्षेत्र की जनता है गन्नौर के, उनके विश्वास पर, उनके इस आश्वासन पर कि गन्नौर का विकास कुलदीप शर्मा कर सकते हैं, मैं अपने पूरे प्रयत्न के साथ उस पर खरा उतरा। शर्मा जी, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। क्या विजन और क्या मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी में इतना फॉरेन एलिमेंट चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना अस्तित्व खतरे में है। और वही कारण है कि 67 सीटों के डिक्लेरेशन के बाद करीबन 52 जगह विद्रोह हो गया है। फूट फूट कर रो रहे हैं नेता और नेत्रियां। और आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कईयों ने तो बहुत चुनौतियां, चेतावनियां, सारे काम हो रहे हैं, वर्कर सड़कों पर उतरे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को अनुशासित पार्टी कहती थी, संगठन की शक्ति की पार्टी कहती थी, इसका संगठन भी बिखर गया है और अनुशासन भी तार तार हो गया है। एक दिल के हुए टुकड़े हजार, कोई यहाँ कह रहा, कोई वहां गिरा। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कैंडिडेट तो ना 2014 में थे, 7 कैंडिडेट पार्लियामेंट के इंपोर्ट किए हुए थे, ना 19 में थे और ना अब 24 में थे। और जो ये बाहर से लेके गए उनको लोगों ने बहुत बुरी तरह डिफीट भी किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए उनकी लिस्ट देखिए, जो उनके समर्पित कार्यकर्ता थे उनकी अनदेखी कर। और तो और जिनके नाम से 2014 का चुनाव लड़ा, रामविलास शर्मा, इतने न केवल कद के और पद के भी ऊंचे नेता रहे हैं, उनको खट्टर साहब छोटा करने में लगे हैं। और फिर हमारे बड़े आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल बड़ौली जी को देखिए, खट्टर साहब ने बड़े तरीके से विधानसभा से दूर रखने की कोशिश हो रही है। अरे कोई काम कर सकता है, कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो ये खट्टर साहब की एक नीति है। देखिए, लाइन देखिए, भाई रामविलास जी को काटो, मोहनलाल जी को काटो, ऐसे बहुत लोगों को वो काट छांट में लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपना कोई अब हरियाणा की जनता समझ चुकी है।
जो 10 साल इनका शासन रहा, जिसको लोगों ने ढोया, इनको बहुमत नहीं दिया था 2019 में, और अल्पमत की सरकार थी, चाबी से खुल गया ताला, वो चाबी भी खो गई है। और बहुत निराश हुए हैं लोग भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से। इन्होंने तंग किया है लोगों को। सारा हरियाणा कागज उठाए घूमता रहा, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी पोर्टल्स के नाम पर। फिर विकास नहीं कर पाए, विजन नहीं था। कहा कि हर जगह मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, यूनिवर्सिटीज खोल देंगे, बट दे हैव नॉट डन एनीथिंग। एक इंच मेट्रो नहीं बना पाए ये लोग। अब झूठ के सहारे। और फिर सबसे बड़ी बात थी, लोगों ने सोचा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, एक ईमानदार मुख्यमंत्री आ रहा है, खिचड़ी खा रहा है, खिचड़ी खा के सारा हरियाणा चलाएंगे। उस ईमानदार मुख्यमंत्री की ऐसी पोल खुली भ्रष्टाचार के मामले में कि सारे हरियाणा में भ्रष्टाचार के रेट बढ़ गए और जनता तंग हो गई। थाना, तहसील, कचहरियों में, दफ्तरों में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, नौकरियों में, मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी के दफ्तर में करोड़ों रुपए मिले। HSSC बदनाम हो गई, उनके चेयरमैन को हटाना पड़ा, नौकरियां बिकने लगी। ना पर्ची ना खर्ची की बजाय नौकरियां बेचने लगे। फिर पेपर लीक हुए, 32 पेपर कैंसिल हुए। तो भर्ती की है क्या इन्होंने? कौशल रोजगार निगम के नाम पर आरक्षण पर चोट करते हो, प्रहार करते हो। हमारे SC वर्ग और जो BPL वर्ग है उसके हकों को छीनते हुए कौशल रोजगार निगम की एडहॉक पॉलिसी, DC रेट को नया नाम दे दिया। कितने युवकों का भविष्य खराब कर, अग्निवीर ले आए, 2 साल की फौज की नौकरी। अरे भाई ये क्या है? तुम्हारा विजन क्या है? आप देश की फौज को एडहॉक रखना चाहते हैं। हरियाणा में लोग देखिए, पटवारी को पकड़ के लूट लिया, फिरौती हो गई, कहीं मर्डर हो रहे हैं, गैंगस्टर्स एक्टिव हैं। शर्मा जी, जैसे आपने फिरौती की बात की, कल बजरंग पुनिया जो कांग्रेस में शामिल हुए उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई। सभी को मिल रही है, मुझे 20 बार मिल चुकी है। मैं कभी प्रकाशित नहीं करता हूँ, लेकिन ये बीजेपी में तो बहुत बड़ी लूट हो रही है। और मैं समझता हूँ अगली जो कांग्रेस की सरकार आई उसका पहला काम तो होगा कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो व्यापारी असुरक्षित है, महिलाएं इतनी सुरक्षित। और एक वो दंदना रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह, मैं हरियाणा में आऊंगा। अरे भाई आप हरियाणा में आओ तो गए, लेकिन आपने तो हरियाणा की लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया। फिर हरियाणवी अपनी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले के साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसको भी, यूपी के वो उनकी गुंडई चलती है, वहां के माफिया डॉन है, वो हरियाणा में आ रहे हैं, कह रहे मैं आऊंगा। बाबा बता क्या करें, ये तो धमकी भी दे रहे हैं। जब इनका एक डॉन धमकी दे रहा है तो बीजेपी तो, अब लोगों का विश्वास उठ गया है। शर्मा जी, हम विरोध की बात करें, पहले भारतीय जनता पार्टी की एक लिस्ट जारी हुई, उसमें विरोध हुआ, जगह जगह इस्तीफे भी दिए गए। उसके बाद कांग्रेस की एक सूची जारी हुई और बड़ौदा से जो कपूर नरवाल है उन्होंने भी विरोध किया और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उससे टिकट लड़ रहे, चुनाव लड़ रहे, क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस में टिकट एस्पायरेंट्स 2580 हैं, एप्लीकेंट्स हैं उसमें। अब सीट्स तो 90 हैं। तो हमने कहा है कि लोग धीरज रखें, जिनको हम टिकट्स में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उनको, संगठन है इतना बड़ा और हमारी पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर आपको साझेदारी मिलेगी, चेयरमैन बनेंगे, वाइस चेयरमैन बनेंगे, डायरेक्टर्स बनेंगे, अनेकों ट्रस्ट हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, बहुत काम है। शर्मा जी, कल वो इमोशनल हुआ, उन्होंने बैठक भी की और कहा कि मुझे कैंसर है और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन मैं मरना चाहता हूँ तो विधायक बन कर। किन्होंने कहा? कपूर नरवाल ने। ये कपूर नवाब बहुत सीनियर आदमी हैं, उनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स हैं, तो वो, उसके बारे में तो मैं क्या कहूँगा। शर्मा जी, पूर्व मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है कि कांग्रेस ने जो है टिकटें दी हैं, जो उम्मीदवार बनाए हैं वो दागी हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ पर कार्रवाई चल रही है। ऐसे लोगों को कैसे जिताएगी पार्टी? अनिल विज का चुनाव के दौरान क्या होता है, देखिए, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं वो। और डॉक्टर ने अभी 2 दिन पहले उनको जब देखा तो उनकी थोड़ी दवाइयां बढ़ाई हैं, और वो झोंके में बोलते रहते हैं। उनको कोई गंभीरता से लेता है क्या अनिल विज को? है, नकली गब्बर है।
और शोर मचाते हैं। शर्मा जी, गन्नौर से 19 और दावेदार थे जो टिकटॉक के थे, अब उनको कैसे एक साथ लेकर वो स्टेज पे चलोगे लोगों के साथ कैसे? वो तो सभी साथ हैं। 19 दावेदार में से एक मैं भी था। अब पार्टी ने मेरे हक में फैसला किया तो हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे और सारे साथ हैं। गन्नौर से अभी भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी नहीं हुई, खाली पड़ी है, उसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आपकी टिकट को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चाएं चली, कुलदीप शर्मा भाजपा में जा सकते हैं, उनकी टिकट कर सकती है, तो क्या कहेंगे आप? कि राजनीति में है तो चर्चाएं साथ जुड़ी रहती हैं। मैं विदेश में था तभी चर्चाएं चलाई। बीजेपी के लोग ऐसा काम करते हैं। उनकी एक इंडस्ट्री है ना, व्हाट्सएप इंडस्ट्री, एक सोशल मीडिया में वो प्रचारित करते रहते हैं बड़े तरीके से। दैट्स देयर होमवर्क। विनोद, तो वो सब बातें आप समझिए कि ये जो परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमियां पैदा करती है। सारे देश के अंदर इतना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र इन्होंने किया है, सारे देश को भ्रमित करके रखा है 10 साल से। झूठ बोलते रहे, झूठे नारे देते रहे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी रणनीति ऐसी रहती है। तो ये थे कुलदीप शर्मा, जिनका कहना है कि कांग्रेस एक संगठन है और मजबूत संगठन है, उसमें कोई किसी तरह का कोई विरोध नहीं है और इस बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। गन्नौर से पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।